नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है हमारे होम्योपैथी में। ये दवा एक एंटीसोडिक रेमेडी भी है। होम्योपैथी में इस दवा का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि इस मेडिसिन के बिना हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना सोच भी नहीं सकते। यह होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट को देने पर ही किसी भी पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज संभव हो सकता है। इस दवा का सेवन किसी भी मरीज़ को जो कि एक स्किन डिसीज़ से पीड़ित है, उसे अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान दी जाती है, क्योंकि स्किन डिसीज़ेस के लिए ये एक अहम दवा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं होम्योपैथिक रेमेडी सल्फर। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सल्फर रेमेडी की सारी डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस दवा के फिज़िकल और मेंटल सिम्टम्स को ध्यान से समझें, ताकि आपको आपकी फाइनल प्रिस्क्रिप्शन में और स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम में इस सिम्टम्स की हेल्प होगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और नए प्रैक्टिशनर के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। सल्फर, इसका कॉमन नेम है ब्राइमस्टोन फ्लावर्स ऑफ सल्फर, और इस मेडिसिन की ड्रग प्रूविंग की गई है डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने। सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका उपयोग हमारे रोग चिकित्सा में हजारों सालों से होता आया है। अपने सूझबूझ और अपनी गहरी पढ़ाई के बाद इकलौते डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ही थे जिन्होंने सल्फर की ड्रग प्रूविंग की और इसे अवेलेबल किया गया होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पर होम्योपैथी में, जो कि अब एक पोटेंटाइज्ड और डायनामाइज्ड मेडिसिन है। तो इसलिए यह मेडिसिन कई रोगों पर असरदार काम करती है। इसलिए इस मेडिसिन के बिना एक होम्योपैथिक डॉक्टर होम्योपैथी प्रैक्टिस करना सोच भी नहीं सकता। जब भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो उसके पास्ट हिस्ट्री में कई बीमारी होती है और उससे जुड़े माइजम्स भी होते हैं, जिसका नकारात्मक असर अभी भी पेशेंट पे दिखाई देता है। डिटेल केस टेकिंग के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। अब ऑर्गेनॉन पॉइंट ऑफ व्यू एक होम्योपैथिक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पेशेंट को इन माइजम के नकारात्मक असर से छुड़वाए। पेशेंट को सिफिलिस माइजम से बाहर निकालना है और फिर पेशेंट को साइकोटिक माइजम से बाहर निकालकर अंत में पेशेंट को सोरिक स्टेट में रखना है। और ये सब कुछ मुमकिन होता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो ट्रीटमेंट के दौरान कहीं ना कहीं सल्फ़र प्रिस्क्राइब की ही जाती है। या तो पेशेंट में सल्फ़र के साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पर सल्फ़र दी जाती है, या तो जब पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है और पेशेंट को अपने बीमारी से राहत मिल जाती है, तो जो रिलैप्सिंग ऑफ सिम्टम्स होते हैं, जिसे हम बीमारी का पलटाव कहते हैं, इससे बचने के लिए सल्फ़र दी जाती है। इसलिए सल्फर हमारे होम्योपैथिक मट्रा मेडिका की मोस्ट वैल्यूएबल रेमेडी है। तो सल्फर एक नॉन मेटालिक येलो ब्रिटल एलिमेंट है जो कि इटली और सिसिली में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सल्फर का मेन एक्शन हमें दिखाई देता है स्किन पर। हमारे होम्योपैथिक मट्रा मेडिका में बहुत ही कम ऐसी दवा होंगी जिसका इतना गहरा असर स्किन पर दिखाई देता होगा, और उनमें से एक सल्फर है। साथ ही साथ इसका असर नर्वस सिस्टम में भी दिखाई देता है। साथ ही साथ सल्फर का एक्शन आइस, ब्रोंकाई, यूरेथ्रा और रेक्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी दिखाई देता है। और हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीवर का पोर्टल सिस्टम होता है, उस पर भी सल्फ़र का एक्शन दिखाई देता है। और अंत में ऐसा देखा गया है कि सल्फ़र हमारे शरीर के हर एक हिस्से पर काम करती है और हर एक बीमारी पर इसका खास असर होता है।
स्किन पे जब सल्फ़र काम करती है तो यहाँ पे हमें रेडनेस, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन दिखता है। साथ ही साथ वैरायटी ऑफ स्किन डिसीजेस है वो भी सल्फ़र के एक्शन में आते हैं। उसी तरह जब कभी भी सल्फ़र वेनस सिस्टम में काम करती है तो वहाँ पे पैथोलॉजी के तौर पर पोर्टल स्टासिस दिखाई देता है। म्यूकस मेम्ब्रेन पर, खास तौर पर म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पर, जैसे कि नोस्ट्रिल्स, लिप्स और एनस, ऐसे जगह पर सल्फ़र जब काम करता है तो वहाँ पे रेडनेस, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। सल्फ़र का सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है, मतलब कि अंदर से बाहर तक। तो पेशेंट में जब कभी भी कोई ऐसी बीमारियां हो जिसका इलाज पूरा न हो सके और वो बीमारी सप्रेस हो गई हो, या कोई भी ऐसी रोग या पीड़ा हो, तो सल्फ़र का यहाँ यह काम होता है कि वो सप्रेस डिसीज़ेस को बाहर निकाल कर रख देती है। तो इसे एक स्किन डिसीज़ का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि सल्फ़र का मेन एक्शन हमें स्किन पर दिखाई देता है और सल्फ़र का एक्शन एक सेंट्रीफ्यूगल एक्शन रहता है। तो जब कभी भी किसी पेशेंट में कोई डिसीज़ या कोई रोग सप्रेस हुआ हो तो ऐसे पेशेंट्स को जब सल्फ़र प्रिस्क्राइब की जाती है तो अपने सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण सल्फ़र इन सभी डिसीज़ेस को बाहर लाकर रखती है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल आउट थ्रोज ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द स्किन। ये सल्फ़र का सेंट्रीफ्यूगल एक्शन है, एग्रावेशन नहीं है। तो इसलिए सल्फ़र कोई भी ऐसी बीमारी हो या कोई भी ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे हमें रेडनेस, बर्निंग, ईचिंग और इन्फ्लेमेशन दिखेगी स्किन पर, तब सल्फ़र ऐसे पेशेंट को दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप की अगर बात करें तो ये पेशेंट हमें हमेशा अनक्लीन और फिल्दी नज़र आएंगे, यानी कि ख़ास तौर पर इनके कपड़े बहुत ही गंदे होंगे या ये अपने आप में ही बहुत अनक्लीन से रहेंगे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें इन पेशेंट्स में कोई स्किन की डिसीज़ ज़रूर दिखाई देगी। इसी के साथ इन पेशेंट्स में हमेशा इनके शोल्डर हमें स्टूप्ड दिखाई देंगे, यानी कि देयर विल बी अ स्टूपिंग ऑफ शोल्डर। ये शोल्डर हमेशा झुके हुए रहेंगे और ये ख़ास तौर पर चलने के वक्त या बैठने के टाइम आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि इनके शोल्डर हमेशा झुके हुए रहते हैं। सल्फ़र पेशेंट कभी भी ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते क्योंकि स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजीशन फॉर दिस पेशेंट, और ये सल्फ़र का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आप चाहे तो अपने पेशेंट से कंफर्म कर लीजिए कि क्या आपका पेशेंट ज़्यादा देर तक खड़ा रह सकता है। तो अगर आपका पेशेंट सल्फ़र है तो वो तुरंत ही मना कर देगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक खड़े रहने पर उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम एग्रावेट ज़रूर होती है। जैसे कि हमने पहले देखा कि इनकी स्किन हमें गंदी नज़र आएगी या ये गंदे कपड़े पहनकर आते हैं या कोई स्किन डिसीज़ ये पेशेंट को ज़रूर होंगी। साथ ही साथ इनके ऑरिफाइस जो होते हैं वो हमेशा रेड नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नोज़, लिप्स और एनस, ये हमेशा रेड ही नज़र आएंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। सल्फ़र रेमेडी का टेम्परामेंट नर्वस होता है और थर्मली ये पेशेंट हॉट पेशेंट होते हैं, यानी कि गर्मी से या हीट से इनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। और इस रेमेडी का डायथेसिस होता है स्क्रोफ्यूलस डायथेसिस। दोस्तों, ये था सल्फ़र पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे सल्फ़र के की नोट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की नोट्स सिम्टम्स। उसके बाद हम देखेंगे ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस जहाँ पर सल्फ़र मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, और साथ ही साथ एंड पार्ट में हम देखेंगे सल्फ़र पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट की नोट सिम्टम्स से, जो है बर्निंग ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। बर्निंग जो कि है जलन, पेशेंट को हमेशा जलन महसूस होती है, जैसे कि कुछ जल गया हो, उस तरीके की बर्निंग फीलिंग पेशेंट को होती है। अब ये जो जलन है दो हिस्सों में हमें दिखाई देगी। सबसे पहले तो कोई बॉडी का अगर हिस्सा होगा जहाँ पे ख़ास तौर पर जलन महसूस होगी, या तो फिर पूरे बॉडी में या तो पूरे बॉडी के स्किन में पेशेंट को जलन महसूस होगी। ख़ास तौर पर सोल्स, पाम्स, वर्टेक्स, नोज़, आइज़ और स्टमक में स्पेशली बर्निंग सेंसेशन सल्फ़र को फील होता है। तो ये जलन महसूस होना ये पेशेंट
ये सल्फ़र पेशेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, क्योंकि जब कभी भी पेशेंट आपके पास आएगा किसी भी तकलीफ़ के लिए, तो वो वहाँ पे ज़रूर बताएगा कि मुझे इस हिस्से में जलन महसूस हो रही है। तो ये सिम्टम को हमें ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जलन पेशेंट को क्यों महसूस होती है, क्योंकि उस अफेक्टेड पार्ट में सडन ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वो पार्ट कंजेस्टेड हो जाता है, इसलिए पेशेंट को जलन महसूस होती है। इसलिए ये पेशेंट में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सल्फ़र रेमेडी ही अपने आप में एक हीट प्रोड्यूसिंग रेमेडी है, इसलिए सल्फ़र पेशेंट को हमेशा अपने घर के दरवाजे और खिड़की खुले रखने की आदत होती है, क्योंकि खुली हवा से इनको जो हीट प्रोड्यूस होता है, जो बॉडी में हीट रहती है, उससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। और जब कभी भी किसी बीमारी के वजह से किसी जगह पर अगर पेशेंट को जलन महसूस होती है, तो पेशेंट उस हिस्से को खुला रखेगा, उसे कभी भी ढककर नहीं रखेगा, क्योंकि कवरिंग करने के बाद ये तकलीफ़ और बढ़ जाती है। सल्फ़र रेमेडी का बर्निंग सिम्टम इतना इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि डॉक्टर नैश ने जो हमें ट्रायल्स ऑफ बर्नर्स दिए हैं, उनमें से एक रेमेडी सल्फ़र है, क्योंकि सल्फ़र का ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी फॉर फाइनल प्रिस्क्रिप्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ ट्रायल्स ऑफ बर्नर के दूसरे मेडिसिन है फॉस्फोरस और आर्सेनिक एल्बम, क्योंकि उनमें भी ऐसी ही बर्निंग हमें दिखाई देती है। पेट में एकदम खाली खाली सा महसूस होना या एकदम खड्डा हो गया हो वैसा महसूस होना, ख़ास तौर पर ये फीलिंग आती है सवेरे 11 बजे। ये होता है सल्फ़र का और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम, क्योंकि बाकी समय में सल्फ़र पेशेंट एकदम फिट एंड फाइन रहता है, लेकिन जैसे ही 10 से 11 के बीच का समय आता है, तब पेशेंट को एकदम से पेट में खाली खाली सा महसूस होता है और तेज़ भूख लगती है। ये पेशेंट को भूख इतनी तेज़ लगती है कि पेशेंट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और पेशेंट को ये समय में खाना खाना पड़ता ही है, किसी भी रूप में और कैसे भी करके पेशेंट को खाना पड़ता है। अगर पेशेंट ये समय पर खाना न खाए तो पेशेंट को चक्कर आ सकती है और वो बेहोश होकर गिर भी सकता है। तो ये सल्फ़र का बहुत ही इम्पॉर्टेंट PQRS सिम्टम होता है और केस टेकिंग के दौरान पेशेंट खुद डॉक्टर से कहेगा कि डॉक्टर मैं 10 से 11 के बीच में कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ और तेज़ भूख लगती है और उस समय मुझे कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। उसी तरह स्टैंडिंग यानी कि काफ़ी देर तक खड़ा रहना भी पेशेंट के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, क्योंकि खड़े रहने पर पेशेंट को कई सारी प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाती है, इसलिए पेशेंट प्रेफर करता है कि वो कहीं ना कहीं बैठ जाए। ये भी सल्फ़र पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्टम है। रिलैप्सिंग ऑफ सिम्टम, ऐसा सिम्टम जो पेशेंट को बार बार आता है या कोई ऐसी तकलीफ़ जो पेशेंट को बार बार महसूस होती ही है। एक के बाद एक सिम्टम्स का आना या एक के बाद एक कोई ना कोई तकलीफ़ चालू रहना, तो ये सिम्टम ख़ास तौर पर क्रॉनिक केसेस में दिखाई देगा, जहाँ पे पेशेंट कोई बीमारी से काफ़ी सालों से परेशान है और ये बीमारी उस पेशेंट का पीछा ही नहीं छोड़ती। कुछ देर पेशेंट को अच्छा महसूस होता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उस बीमारी से रिलेटेड कोई ना कोई सिम्टम पेशेंट को आ ही जाते हैं और बार बार ये साइकिल चालू रहता है। किसी न किसी रूप में पेशेंट उस बीमारी से या उस सिम्टम से पीड़ित ही रहता है। ये भी सल्फ़र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कीनोट सिम्टम है। तो कई बार क्या होता है कि जब कभी भी पेशेंट आता है तो पूरे डिटेल केस टेकिंग के बाद और उनके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालने के बाद एक करेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन उन्हें दी जाती है। पेशेंट वो दवा लेता है और उसे अपनी पुरानी से पुरानी बीमारी से राहत मिल जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही परेशानी या वही सिम्टम जिससे पेशेंट काफ़ी सालों से बीमार था, वो फिर से पेशेंट के बॉडी में आ जाता है और पेशेंट और उससे परेशान हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है? ऐसे केसेस में एंटीसोरिक रेमेडी दी जाती है जो कि सल्फ़र जैसी होती है, जिसे देने के बाद जो रिलैप्सिंग ऑफ सिम्टम है या जैसे हम कहते हैं बीमारी का पलटाव हो रहा है, वो थम जाता है।
तो ये बहुत ही बड़ा योगदान है डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर का होम्योपैथी में, जिन्होंने हमें सल्फ़र जैसी एक अद्भुत दवा दी है जो कि ऐसे पेशेंट्स को दी जा सकती है जहाँ पर बार बार कोई बीमारी का पलटाव हो रहा हो, जिसे रिलैप्सिंग ऑफ सिम्टम कहते हैं। ऐसे समय पर सल्फ़र देने पर उनकी सारी शिकायतें कम हो जाती है और बीमारी का जो पलटाव जो हो रहा है वो भी थम जाता है। दोस्तों, सल्फ़र पेशेंट, जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया कि वो अनक्लीन और फिल्दी होता है, यानी कि गंदा रहता है, गंदी स्किन रहती है या गंदे कपड़े पहनता है। उन पेशेंट्स में एक गंदी बदबू भी हमें महसूस होती है और ये बदबू नहाने के बाद भी कम नहीं होती, क्योंकि इस तरीके की गंदी बदबू सल्फ़र पेशेंट के लिए एक नेचुरल सी बात है और ये अपने आप में सल्फ़र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीनोट सिम्टम है। क्योंकि सल्फ़र पेशेंट का थर्मल, जैसे हमने डिस्कस किया है पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो हॉट नेचर का होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को नहाना पसंद नहीं होता। ये भी एक कीनोट सिम्टम है सल्फ़र पेशेंट का। इतनी गंदगी होने के बावजूद और इतनी गंदी बदबू होने के बावजूद भी पेशेंट को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। देयर इज़ अ नेचुरल डिस्गस्ट फॉर वॉशिंग सीन इन सल्फ़र पेशेंट। सल्फ़र पेशेंट में कंजेशन भी दिखाई देता है। अब कंजेशन मतलब कि सडन रश ऑफ ब्लड टू द अफेक्टेड पार्ट, मतलब कि यहाँ पर किसी भी एक बॉडी पार्ट में काफ़ी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। तो ये कंजेशन हमें जनरलाइज्ड या तो फिर लोकलाइज्ड दिखेगा। अगर ये लोकलाइज्ड दिखता है तो ये ख़ास तौर पर नोज़, लिप्स, आइज़, यूरेथ्रा और एनस में दिखेगा। या तो पेशेंट को पाइल्स या यूटीआई की शिकायत होगी तो वो खुद ही डॉक्टर से कहेगा कि डॉक्टर, मुझे अफेक्टेड पार्ट में काफ़ी सारा रेडनेस फील हो रहा है, बर्निंग है, जलन हो रही है, एकदम से आग और गर्म सा महसूस हो रहा है। अगर उसके सर्दी हो गई है, सर्दी खांसी हो रही है, नाक बह रहा है, तो आप देखोगे कि उस पेशेंट का नाक एकदम से लाल है। तो ये सारे सिम्टम्स सल्फ़र के की नोट सिम्टम्स हैं। दोस्तों, सल्फ़र में सिम्टम्स ओरिजिन होते हैं किसी भी तरह की स्किन डिसीज़ को सप्रेस करने के बाद। स्किन डिसीज़ पेशेंट में हुई हो या तो फिर अभी स्किन डिसीज़ से पेशेंट पीड़ित हो, तो ऐसे केस में या तो पास्ट हिस्ट्री में जब स्किन डिसीज़ हुई हो तब किसी ट्रीटमेंट की वजह से वो स्किन की बीमारी को दबा दी गई हो, उसके बाद के होने वाले सिम्टम्स सल्फ़र के ही होते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा शराब पीने पर भी सिम्टम्स सल्फ़र में प्रोड्यूस होते हैं। सूरज की तपती गर्मी के कारण और ओवर एक्सर्शन के कारण भी सल्फ़र में सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लिनिकल केसेस की शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स के साथ। पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, सल्फ़र पेशेंट में दो बातें आपको दिखाई देगी। पहला कि 10 से 11 के बीच में सल्फ़र पेशेंट को तेज़ भूख लगती है, पेट में एकदम खाली खाली सा महसूस होता है और अगर वो इस समय में न खाए तो पेशेंट को चक्कर भी आ सकता है। सल्फ़र पेशेंट को मीठा खाना बहुत ही पसंद है। देयर इज़ अ ग्रेट डिज़ायर फॉर स्वीट्स। इसलिए सल्फ़र ऐसे केसेस में भी दी जा सकती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमाण पर मीठा खा लिया हो और उसके बाद अब कोई पेट संबंधित बीमारी पेशेंट में दिखाई दे रही हो। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि सल्फ़र पेशेंट को बहुत ज़्यादा शराब, बियर या ब्रांडी पीने की इच्छा होती है। ये भी सल्फ़र पेशेंट का एक की नोट सिम्टम है। सो पेट संबंधित बीमारियों के साथ अगर आपका पेशेंट ये बता रहा है कि उसे बियर, अल्कोहल या ब्रांडी पीने की इच्छा हो रही है, तब आप सल्फ़र के बारे में सोच सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पेशेंट को दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और नॉनवेज भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सल्फ़र में ये भी दिखाई दिया है कि मिल्क पीने के बाद कई सारे सिम्टम्स इन पेशेंट में प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए यहाँ पर डिसलाइक फॉर मिल्क है। साथ ही साथ मिल्क से कई सारे सिम्टम्स एग्रावेट भी होते हैं। ये पेशेंट हमेशा खाना खाने के समय पानी ज़्यादा पीते हैं और खाना कम खाते हैं, इसलिए खाना खाने के समय में पानी से ही अपना पेट ज़्यादातर ये भर लेते हैं और खाने से कम भरते हैं। जब कभी भी ये पेशेंट में इनडाइजेशन हो जाता है तो ख़ास तौर पर पेट में दर्द महसूस होता है और कई बार एक अजीब सी मूवमेंट
पेशेंट को महसूस होती है। और सल्फ़र पेशेंट इसे डिस्क्राइब करता है एज इफ़ अ बेबी इज़ मूविंग इन द वूम। सो जैसे बच्चा अपनी माँ के पेट में घूमता है, कुछ इस तरह का ही मूवमेंट पेशेंट को महसूस होता है। सल्फ़र में कॉन्स्टिपेशन खास तौर पर स्किन के डिसीज़ सप्रेस होने के बाद होते हैं, या तो फिर ज़्यादा प्रमाण पर शराब पीने के बाद कॉन्स्टिपेशन दिखाई देता है। यहाँ पर पेशेंट एकदम से ड्राई, हार्ड और नॉटी स्टूल पास करेगा, और पास करने के ड्यूरेशन में इन्हें बहुत दर्द महसूस होता है। इतना सिवियर दर्द महसूस होता है कि कई बार ये मोशंस पास करने से कतराते हैं और डर महसूस होता है। जैसे कि हमने देखा है कि सल्फ़र पेशेंट में वेनस कंजेशन हो जाता है, पैथोजेनेसिस में हमने इसे पढ़ा है। इसलिए सल्फ़र पेशेंट को पाइल्स की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ पर ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग, पेनफुल और ब्लाइंड पाइल्स, सभी पाइल्स में सल्फ़र प्रिस्क्राइब की जा सकती है। चाहे कोई भी टाइप का पाइल हो, सिम्टम हमें ये दिखाई देंगे कि पेशेंट बोलेगा कि उसे दर्द महसूस हो रहा है, एनस में ईचिंग और सोरनेस महसूस हो रहा है। डायरिया में हम देखेंगे कि सल्फ़र में मॉर्निंग डायरिया होता है। सवेरे 5 बजे ही ये पेशेंट को डायरिया की शिकायत शुरू हो जाती है, और पेशेंट झट से उठता है और लूज स्टूल पास करता है। यहाँ पे एक ख़ास बात हमें ये दिखाई देती है कि पेशेंट को ये महसूस होता है कि उसके इंटेस्टाइन बहुत वीक और ढीले हैं। इसलिए यहाँ ये सिम्टम हमें दिखाई देता है, बॉवेल्स आर टू वीक टू होल्ड द कंटेंट। डिसेंट्री में हम ये देखते हैं कि पेशेंट यहाँ पे ब्राउन, वाटरी और ब्लडी स्टूल पास करता है, जिससे काफ़ी गंदी बदबू आ रही हो। यहाँ पे एक ख़ास बात हमें ये दिखाई देती है कि ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो गंदी बदबू पेशेंट के साथ साथ चल रही हो। स्टूल पास करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है जैसे कि पेशेंट ने अपने आप को गंदा कर दिया हो, और वो बदबू अब पेशेंट के साथ ही साथ रह रही है। रेस्पिरेटरी डिसीजेस में सल्फ़र लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, थाइसिस और अस्थमा जैसी कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जा सकती है। लैरिंजाइटिस में हम ये देखते हैं कि पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, और कई बार पेशेंट की आवाज़ भी बंद हो जाती है। ख़ास तौर पर ये शिकायत पेशेंट को सुबह के टाइम महसूस होती है। जितनी ज़्यादा पुरानी बीमारी हो, उतना अच्छा सल्फ़र काम करती है। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के सारे स्टेजेस में सल्फ़र प्रिस्क्राइब की जा सकती है। यहाँ ख़ास तौर पर पेशेंट को छाती में भारी भारी सा महसूस होता है और सफोकेटेड फीलिंग होती है। इसलिए ये पेशेंट चाहता है कि अपने घर के दरवाजे, खिड़की हमेशा खुले रखे। रात में भी चाहता है कि दरवाजे और खिड़की खुली रहे, ताकि ठंडी और खुली हवा में सफोकेशन वाली तकलीफ़ पेशेंट को कम महसूस हो। बातचीत करने पर पेशेंट को वीकनेस महसूस होता है, और शार्प पेन, एकदम तेज़ दर्द पेशेंट को अपने लेफ़्ट लंग में महसूस होता है, जो कि लेफ़्ट लंग से पीठ के तरफ भागता है। ये जो तेज़ दर्द पेशेंट को महसूस हो रहा है, ये लेटने पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और तो और थोड़ी सी हलचल करने पर भी ये दर्द तेज़ हो जाता है, पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं सल्फ़र स्किन डिसीजेस में, जिसके लिए सल्फ़र काफ़ी फेमस मेडिसिन है। यहाँ पे सल्फ़र फरनकल, फ्रेकल्स, अर्टिकेरिया, लाइकन्स, कॉन्स, बॉइल्स, हर्पीस, एक्जिमा और सोरियासिस जैसी सारी स्किन डिसीजेस पर असरदार काम करती है। स्किन सिम्टम्स सल्फ़र के काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जैसे कि हमने पहले देखा है कि जो भी बीमारी अंदर दबी है, सल्फ़र उसे बाहर किसी न किसी स्किन डिसीजेस के रूप में बाहर निकाल कर रखती है। यहाँ पर सल्फ़र पेशेंट की स्किन नेचुरली ही गंदी होती है, अनक्लीन होती है। कोई फोड़े, फुंसी या स्केलिंग और स्कैबिंग जैसी कंडीशन दिखाई देती है। यहाँ पेशेंट को पसीना भी बहुत कम क्वांटिटी में आता है, और जितना भी आता हो वो काफ़ी गंदा स्मेल करता है। पेशेंट अपनी स्किन को इतना खुजाता है, इतनी खुजली करता है कि जब तक स्किन में जलन सी महसूस ना हो, तब तक पेशेंट अपने स्किन को खुजाता ही रहता है। सल्फ़र के सारे स्किन के डिसीजेस एग्रावेट होते हैं हीट ऑफ बेड से, स्किन डिसीजेस को कवर करने से और रात में।
जब भी कोई ट्रीटमेंट की वजह से अगर स्किन की बीमारी ठीक ना हुई हो और वो दबा दी गई हो, तो ये स्किन की बीमारी दबने के बाद पेशेंट में डायरिया और कोई टाइप का रेस्पिरेटरी डिसीज़ ज़रूर से दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं सल्फ़र पेशेंट के माइंड के सिम्टम्स। यहाँ पर सल्फ़र पेशेंट की मेमोरी बहुत वीक होती है और पेशेंट बहुत जल्दी भूल जाता है बातों को, ख़ास तौर पे जो घटनाएं अभी ताज़ी घटित हुई हो, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, कुछ हाल ही में कुछ नए दोस्तों से अगर पेशेंट मिला हो तो उनका नाम पेशेंट बहुत ही सहज रूप से भूल जाता है। इन्हें सोचने में भी दिक्कत महसूस होती है और बातचीत करने के समय किसी का नाम या किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम भी भूल जाते हैं। सल्फ़र पेशेंट में मूर्खतापूर्ण आनंद दिखाई देता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके पास बहुत सारा धन है, धन दौलत और पैसा है, या तो कोई बहुत बड़ा पद है, या तो फिर ये महसूस करते हैं कि वे सर्वशक्तिमान हैं और अपने इस बात पर वे बहुत गर्व महसूस करते हैं। साथ ही साथ सल्फ़र पेशेंट को यह महसूस होता है कि भगवान और मोक्ष, इन सारी बातों के बारे में जितना भी नॉलेज है, ये सारा नॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास ही है, बाकी किसी के पास इतना सारा नॉलेज हो ही नहीं सकता। इस मूर्खता में भी ये पेशेंट हमेशा रहता है। इसे कहते हैं रिलीजियस मेलानकोली। और अपने इस नॉलेज का दिखावा करने के लिए वे लगातार 4 लोगों के बीच में चटर बात करते ही जाते हैं। अपने पास जितना भी नॉलेज है उसे बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। इसलिए इस पेशेंट को रैग्ड फिलोसोफर भी कहा गया है। सल्फ़र पेशेंट में ये देखा गया है कि इस पेशेंट को डिल्यूजन रहता है। डिल्यूजन ये है कि उनके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट हालांकि कुछ नहीं रहता। और क्योंकि कुछ उनके पास नहीं है, इसलिए इन पेशेंट में ये भी देखा गया है कि ये पेशेंट को डिज़ायर फॉर मनी और डिज़ायर फॉर बिजनेस भी रहता है। अपने लाइफ में ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और इसलिए ये कई भ्रम में रहते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है। और इस भ्रम से ही एक सिम्टम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइंड का सिम्टम सल्फ़र का आता है। वो ये है कि डिल्यूजन एज इफ़ ओल्ड रैग्स आर एज फाइन एज सिल्क, यानी कि सल्फ़र अपने अंग पर पहने हुए फटे पुराने गंदे कपड़ों को भी सिल्क से बने कपड़ों के जैसे ही मानता है। इस डिल्यूजन पर सल्फ़र अपने आप पर गर्व महसूस करता है। सल्फ़र पेशेंट में ये भी देखा गया है कि इन पेशेंट में स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है इंसल्ट की। उन्हें लगता है या तो किसी ने उनकी इंसल्ट की है, कोई उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अपना नहीं रहा, जैसे कि हेट्रेड की भावना है और एम्बैरेसमेंट की भावना भी दिखाई देती है। तो इस भावना से बाहर आने के लिए पेशेंट हमेशा अपनी पोजीशन बनाए रखता है। इस पोजीशन को बने रहने के लिए पेशेंट दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाने के लिए, प्रॉपर्टी कमाने के लिए, सोसाइटी में अपनी एक पोजीशन लाने के लिए पेशेंट जो मर्ज़ी चाहे वो हर चीज़ करता है। बस इसी भावना से करता है कि लोग उन्हें अपनाएंगे, 4 लोगों में उनकी इज्जत होगी, मान पान उन्हें मिलेगा और उन्हें कोई क्रिटिसाइज़ या ह्यूमिलिएट कोई भी नहीं करेगा। ये फीलिंग सल्फ़र पेशेंट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीलिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइंड सिम्टम है। और इसी के वजह से कई बार सल्फ़र पेशेंट इगोस्टिक, सेल्फिश और सेंटिमेंटल भी हो जाता है। इसी भावना के वजह से कई बार पेशेंट अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से भी खुश नहीं रहता और कई प्रयास करते रहता है कि वो अपने आप को और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सके। अगर बच्चों की बात करें तो सल्फ़र पेशेंट या तो सल्फ़र बेबी को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट नहाने से बहुत कतराते हैं और ये पेशेंट बहुत ही इरिटेबल और पीविश रहेंगे। सल्फ़र मेडिसिन लोअर से लेकर हायर पोटेंसी में प्रिस्क्राइब की जा सकती है, लेकिन एक बात नोट की जाए कि ये रेमेडी बार बार रिपीट ना करें। सल्फ़र कॉम्प्लीमेंट्री है एलोस, सोरानम और एकोनाइट रेमेडी से। तो दोस्तों, ये है सल्फ़र रेमेडी का डिटेल एनिमेटेड वीडियो इन हिंदी। आप अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।